हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। और आज हम हमारी इस वीडियो में बात करने वाले लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नर्स ऑफ बिहार, यानी कि 1936 से लेके अब तक 2020 तक बिहार में जितने भी गवर्नर्स हुए हम उनके नाम और उनके कार्यकाल के एक लिस्ट आपको बताएंगे। ये एक जीके बूस्टर टॉपिक है जो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेगा। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें ताकि इस तरह की जो भी रिसेंट इन अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उनका कार्यकाल अवधि कितने वर्ष की होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बिहार का राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है और बिहार राज्य में भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। मतलब बिहार राज्य यानी किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो उस राज्य का एज अ नॉमिनल हेड होता है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है और उनको 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। उनका अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है। और अभी जो बिहार के करंट राज्यपाल हैं, गवर्नर है, वो है फागू चौहान, बिहार के वर्तमान गवर्नर है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यानी कि जो व्यक्ति जिस राज्य का राज्यपाल बन रहा है उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो उस व्यक्ति को शपथ दिलाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 1947 से पहले यानी भारत को स्वतंत्र होने से पहले बिहार के जो राज्यपाल थे उनकी लिस्ट इस तरह से है, जिसमें पहला नंबर है सर जेम्स डेविड शिफ्टन का। इनका जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1936 से लेके 10 मार्च 1937 तक। इनकी कोई प्रॉपर फोटोज मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी फोटो नहीं लगाई। तो जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे सर मॉरिस गार्नियर हॉलेट। ये 11 मार्च 1937 से लेके 15 मार्च 1938 तक इनका कार्यकाल था। फिर इनके बाद जो दूसरे थे वो थे सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट। ये एक्टिंग मतलब ये एज अ टेम्परेरी इस टाइम पे इन्होंने कार्यभार संभाला था। जो इनका कार्यकाल था उस टाइम पे 15 मई 1938 से लेके 16 सितंबर 1938 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट थे वो थे सर मॉरिस गार्नियर हॉलेट। ये 17 सितंबर 1938 से 5 अगस्त 1939 तक था। उसके बाद जो थे वो थे सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, 6 अगस्त 1939 से लेके 6 फरवरी 1943 तक। नेक्स्ट थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, 3 फरवरी 1943 से लेके 6 सितंबर 1943 तक। उसके बाद जो थे वो थे सर फ्रांसिस मोडी। ये एज ए एक्टिंग गवर्नर थे, 7 सितंबर 1943 से लेके 23 अप्रैल 1944 तक। नेक्स्ट जो थे वो थे सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड। ये इनका सेकेंड टर्म था, 24 अप्रैल 1944 से लेके 12 मई 1946 तक। नेक्स्ट थे सर हग डो, 13 मई 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। जैसे आप सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 तक। इसके बाद हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। तो अब हम बात करें है ना, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के राज्यपाल कौन कौन थे। इनमें सबसे पहला नंबर था श्री जयराम दास दौलत राम का। इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से लेके 11 जनवरी 1948 का। जो दूसरे राज्यपाल बने बिहार के वो थे माधव श्री हरि अनय। इनका जो कार्यकाल था वो 12 जनवरी 1948 से लेके 14 जून 1952 तक का। जो अगले गवर्नर बने बिहार के वो थे आर आर दिवाकर। इनका जो कार्यकाल था वो 15 जून 1952 से लेके 5 जुलाई 1957 तक का। इसके बाद जो अगले गवर्नर बने वो थे जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 6 जुलाई 1957 से लेके 11 मई 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे चल भारत के राष्ट्रपति भी बने।
उनके बाद जो अगले थे वो MAS अय्यानगर, ये 12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद जो थे वो थे नित्यानंद कांगऊ, 7 दिसंबर 1967 से 20 जनवरी 1971 तक। उसके बाद जस्टिस UN सिन्हा, ये एक एक्टिंग गवर्नर थे, 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक। एक्टिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए उन्होंने पोस्ट होल्ड किया, फिर बाद में इनको जो परमानेंट गवर्नर थे उनके अपॉइंटमेंट के बाद इनको रिजाइन देना पड़ा। फिर उनके बाद जो थे वो थे देवकांत बाड़ू, ये 1 फरवरी 1971 से लेके 4 फरवरी 1973 तक इनका कार्यकाल था। उसके बाद जो थे रामचंद्र धोंदीबा भंडारे, ये 4 फरवरी 1973 से लेके 5 जून 1976 तक। नेक्स्ट जो थे वो थे जगन्नाथ कौशल, 16 जून 1976 से लेके 31 जनवरी 1979 तक। नेक्स्ट जो थे जस्टिस KPN सिन्हा, ये एज ए एक्टिंग थे, तो 31 जनवरी 1979 से लेके 19 सितंबर 1979 तक। इस अगले जो थे वो थे अखलाकुर रहमान किदवई, 20 सितंबर 1979 से लेके 15 मार्च 1985 तक। अगले जो गवर्नर थे वो थे P वेंकटेश सुब्बाभाई, 15 मार्च 1985 से लेके 25 फरवरी 1988 तक इनका कार्यकाल था। अगले गवर्नर थे गोविंद नारायण सिन्हा, 26 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट जस्टिस दीपक कुमार सेन, ये एज ए एक्टिंग गवर्नर ऑफ बिहार थे, जो 26 जनवरी 1989 से लेके 28 जनवरी 1989 तक। नेक्स्ट गवर्नर जो थे वो थे RD प्रधान, 29 जनवरी 1989 से लेके 2 फरवरी 1989 तक। नेक्स्ट जो थे वो थे जगन्नाथ फाडिया, ये 3 मार्च 1989 से लेकर 2 फरवरी 1990 तक। उसके बाद जो बने वो जस्टिस GG सोहोनी, ये एक्टिंग गवर्नर बने। इनका जो कार्यकाल था वो 2 फरवरी 1990 से लेकर 16 फरवरी 1990 तक। उसके बाद जो गवर्नर बने बिहार के वो थे मोहम्मद यूनुस सलीम, ये 16 फरवरी 1990 से लेके 13 फरवरी 1991 तक इनका कार्यकाल था। अगले जो गवर्नर थे वो थे B सत्यनारायण रेड्डी, ये कार्यकाल था वो 14 फरवरी 1991 से लेके 18 मार्च 1991 तक। उसके बाद जो थे मोहम्मद शफीक कुरैशी, ये 19 मार्च 1991 से लेके 13 अगस्त 1993 तक। अगले जो थे वो थे फिर अखलाकुर रहमान, ये इनका दूसरा टर्म था, 14 अगस्त 1993 से लेके 26 अप्रैल 1998 तक ये दूसरी बार एज अ बिहार गवर्नर के रूप में काम किया। इनके बाद जो थे वो थे सुंदर सिंह भंडारी, ये 27 अप्रैल 1998 से लेके 15 मार्च 1999 तक। इनके बाद जो थे वो जस्टिस BM लाल, एक्टिंग थे, ये एक्टिंग गवर्नर बने, ये 15 मार्च 1999 से लेके 5 अक्टूबर 1999। मैं आपको एक बार फिर वापस रिकन्फर्म करता हूँ कि एक्टिंग का मतलब होता है टेम्परेरी बेस पे कुछ समय के लिए उनको बनना होता है, फिर बाद में जब परमानेंट गवर्नर जो मेन गवर्नर होता है अगर उनका अपॉइंटमेंट होता है तो फिर इनको रिजाइन देना पड़ता है, तो इसके लिए उनको एक्टिंग के नाम से बोला जाता है। फिर उसके बाद जो थे सूरज भान, ये एडिशनल चार्ज था इन पे, इनका जो टर्म रहा वो 6 अक्टूबर 1999 से लेके 22 नवंबर 1999 का कार्यकाल था इनका। अगले जो थे वो थे VC पांडे, 23 नवंबर 1999 से लेके 12 जून 2003 तक। जो अगले बने वो MR जूइस, 12 जून 2003 से लेके 31 अक्टूबर 2004 तक। उसके बाद जो बने बिहार के गवर्नर वो थे वेद प्रकाश मारवा, ये एक IPS थे, इंडियन पुलिस में रह चुके थे, ये IPS थे। तो इन्होंने 1 नवंबर 2004 से लेकर 4 नवंबर 2004 तक बिहार के गवर्नर का पदभार संभाला। उसके बाद जो थे वो थे बूटा सिंह, ये 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक का कार्यभार संभाला। उसके बाद जो बने बिहार के गवर्नर वो थे गोपाल कृष्णा गांधी, 31 जनवरी 2006 से 21 जून 2006 तक ये बिहार के गवर्नर के पद पे रहे। इसके बाद जो बने अगले गवर्नर वो थे RS गवई, ये 22 जून 2006 से 9 जुलाई 2008 तक
अगले जो बने गवर्नर ऑफ बिहार वो थे RL भाटिया। इनका जो कार्यकाल था वो 10 जुलाई 2008 से लेके 28 जून 2009 तक। अगले जो बने वो थे देवानंद कुंवर। इनका जो कार्यकाल था वो 29 जून 2009 से लेके 21 मार्च 2013 तक। जो नेक्स्ट गवर्नर बने वो थे DY पाटिल। ये 22 मार्च 2013 से लेके 26 नवंबर 2014 तक इनका कार्यकाल था। अगले जो बिहार के गवर्नर बने, राज्यपाल बने, वो थे केशरी नाथ त्रिपाठी। ये कि इन पे एडिशनल चार्ज था और इनका जो कार्यकाल की अवधि थी वो 27 नवंबर 2014 से लेके 15 अगस्त 2015 तक। उसके बाद जो अगले गवर्नर ऑफ बिहार या राज्यपाल बने उनका नाम था रामनाथ कोविंद। 16 अगस्त 2015 से लेके 20 जून 2017 तक। जब 20 जून 2017 जून में ही इनको भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया, इन्होंने चुनाव जीता। और अभी जो भारत के करंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। अगले जो बिहार के राज्यपाल बने वो थे केशरी नाथ त्रिपाठी। ये इनका दूसरा टर्म था और ये 20 जून 2017 से लेकर 29 सितंबर 2017 तक रहे। अगले जो बने वो थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक 30 सितंबर 2017 से लेके 23 अगस्त 2018 तक। उसके बाद जो थे वो थे लालाजी टंडन। इनका जो कार्यकाल था वो 23 अगस्त 2018 से लेके 28 जुलाई 2019 तक। से आखिरी में जो अभी करंट गवर्नर ऑफ बिहार है, यानी कि बिहार के जो वर्तमान राज्यपाल है वो है फागू चौहान। और इन्होंने जो शपथ लिया है 29 जुलाई को ये ऑफिस इन्होंने एक्सेप्ट किया है और अभी तक ये कार्यकाल में है। हम लास्ट में कुछ कंक्लूजन है कि बिहार में अभी तक 10 एक्टिंग गवर्नर हुए, अपॉइंटमेंट गवर्नर टोटल 29 हुए, है ना। और इसमें 2 अपॉइंटमेंट गवर्नर, एक ऐसे अपॉइंटमेंट गवर्नर हैं जिन्होंने 2 बार टर्म में काम किया, जिनका नाम है अखलाकुर रहमान। जाकिर हुसैन ने भी, जाकिर हुसैन चौथे नंबर के गवर्नर बने बिहार के, तो ये भी भारत के तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट भी बने। रामनाथ कोविंद जी जो 14वें राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया और ये अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि ये आपके जीके को बूस्ट करेगा और आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकें। और इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।